राधे राधे दोस्तों। अगर आपके घर में भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो भाई उनकी मृत्यु के बाद आप लोग क्या करते हो कि एक उनकी फोटो बनवाते हो, फ्रेम बनवाते हो और उसे अपने घर में टांग देते हो। क्या दोस्तों ये सही है? दोस्तों, जब भी हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो जब हम उसकी फोटो अपने घर में लगाते हैं तो उसके बहुत सारे नियम होते हैं, क्योंकि जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई शांत हो जाता है तो वो पितरों के उसमें चला जाता है और पितरों की जो तस्वीर होती है, पितरों के जो तस्वीर रखने के नियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर गलती करते हैं तो भाई आपके जो पूर्वज हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी फ़ोटो गलत जगह रखने से या उनके लिए अच्छे नियम पालन ना करने से आपके जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को नहीं मानते, पर जब भी हम आपको बताते हैं, अगर ये गलतियाँ आप लोग करते हैं ना, तो आप खुद देख लेना कि आपके घर में या आपके ऊपर दुःख और परेशानियाँ चल ही रही होंगी। देखो, सबसे पहली चीज़, आपके घर में जैसे कभी किसी की मृत्यु हो गई, वो किसी के दादा-दादी, नाना-नानी या घर का कोई भी सदस्य हो सकता है जिसकी मृत्यु हो गई है आपके घर में। अब आपके घर में जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो आप लोग क्या करोगे, एक फ़ोटो फ्रेम बनवाओगे। फ़ोटो फ्रेम बनवाकर उसे अपने घर में कहीं पर भी लगा दोगे और उनकी जो है प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करोगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्या-क्या गलती आप लोग करते हो, क्या-क्या आपको नहीं करना चाहिए अपने पितरों की तस्वीर को लेकर, या जिनकी आपके घर में मृत्यु हो गई है उनकी तस्वीर को लेकर, वो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, है ना? देखो, जब भी आपके घर में किसी की मृत्यु होती है, चाहे आपका घर का कोई भी सदस्य हो, आपके घर के बड़े हों, छोटे हों, कोई भी सदस्य हो, अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई है, तो भई एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि उनकी तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर रखनी है आप लोगों को, दक्षिण दिशा की दीवार पर आप लोगों को लगानी है। कोई-सी भी दीवार पर ऐसे आपको उनकी तस्वीर नहीं लगानी है जिनकी आपके घर में मृत्यु हो गई है। ये बात आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। कोई भी कहीं भी तस्वीर लगा देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपके घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई है और आप उनकी तस्वीर अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहला नियम यही कहता है उनका कि भई आपको उनकी तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए, किसी और दीवार पर नहीं लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा की दीवार पर जब आप अपने घर के जो जिनकी मृत्यु हो चुकी हो उनकी तस्वीर लगाते हैं तो भई उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि दक्षिण दिशा को ऐसा वरदान मिला हुआ है। तो भई दक्षिण दिशा में ही आप लोगों को उनकी फ़ोटो लगानी चाहिए, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो शांत हो चुके हैं या जिनकी आपके घर में मृत्यु हो चुकी है ना? अब देखो, ये बात तो आपको समझ आई कि दक्षिण दिशा में हमेशा हमें हमारे घर के उन लोगों की तस्वीर लगानी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। पर घर में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको अपने उन मतलब लोगों की तस्वीर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। इन स्थानों पर नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने घर के जो बड़े होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको ही वो भगवान मानते हैं। बुरी बात नहीं है इसमें कुछ, पर उनकी फ़ोटो को रखने का एक नियम होता है, उनकी फ़ोटो को मतलब आदर सम्मान देने का एक नियम होता है, क्योंकि वो पितृ बन जाते हैं, हमारे पूर्वज बन जाते हैं। तो भई उनकी पूजन एक अलग तरीके से होती है। अगर वही उनकी तस्वीर आप लोग अपने घर के पूजा घर में रख रहे हो, तो ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो। भगवान की पूजा अलग होती है और आपके घर के जो पितृ हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु आपके घर में हो जाती है, उनकी पूजा अलग होती है। कभी भी दोस्तों, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, पर हम आपको बताते हैं जिसके घर में पितरों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखी हुई होगी, आप उस घर में देखना कि परेशानियाँ ज़रूर होंगी। कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहेगा जिससे कि उस घर के लोग परेशान रहेंगे। क्योंकि भई आपके घर के जो मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो अब पूर्वज बन चुके हैं, वो पितृ बन चुके हैं और पितरों का स्थान अलग होता है। भगवान की जगह पर पितरों का स्थान नहीं होता है। तो अगर आप लोगों ने भी अपने घर के पूजा घर में कोई ऐसे मतलब अपने घर के सदस्य की फ़ोटो लगाकर रखी हुई है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे वो आपके घर के बड़े हों, छोटे हों, कोई हो, तो भई अभी उसको बाहर निकाल कर दक्षिण दिशा की दीवार पर आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कभी भी हमें हमारे घर के पितृ जो होते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें अपने घर के पूजा घर में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका वो स्थान ही नहीं है। आप उन्हें भगवान मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मानो। पर जो पितृ हो जाते हैं, जो पूर्वज हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हमारे घर में हो जाती है, जो घर के बड़े रहते हैं, तो उनका स्थान अलग होता है। उनका स्थान भगवान के मंदिर में, पूजा घर में नहीं होता है। तो अगर आपने अभी तक रखी हुई है, तो आप वहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है? अब देखो दोस्तों, जो हमारे घर के पितृ या पूर्वज होते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी फ़ोटो लगाने के कुछ और भी नियम होते हैं। जैसे कि उनकी फ़ोटो हमें हमेशा ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें उनकी फ़ोटो टाँगनी नहीं चाहिए। वरना अगर हम लोग टाँगते हैं उनकी फ़ोटो तो हमारे काम भी टकना शुरू हो जाते हैं ना। कभी भी आप देखना कि जिसके घर में उसके पितरों की तस्वीर या जिनकी मृत्यु उनके घर में हो गई है, बड़े लोगों की मृत्यु हो गई है और उन्होंने अपनी तस्वीर को जो है किसी दीवार पर टाँग के रखा हुआ है, भले ही दक्षिण दिशा की दीवार पर टाँग के रखा हुआ है, आपको उसका फ़ायदा तो मिलेगा। पर आपने अगर उनकी तस्वीर को टाँग कर रखा हुआ है तो इसका नुकसान भी आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए जब भी पितरों की तस्वीर आप लोग लगाओ दक्षिण दिशा में, तो उनके लिए एक स्थान
बनाओ सबसे पहले तो, है ना। वो स्थान आप लोग जो है लकड़ी का, प्लाई का, किसी भी एक चीज़ का आप लोग बनवा दो जिस जगह पर आप लोग उनकी तस्वीर को टिका कर रख सको, ना कि टांग कर रख सको। कभी भी पितरों की तस्वीर को या आपके घर के जो बड़े हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर को कील पर, खूंटी पर नहीं टांगना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो पूर्वजों की तस्वीर है ये ऐसी जगह पर नहीं लगी होनी चाहिए, या ऐसी जगह पर आपके घर में जिनकी मृत्यु हो गई है आपके घर में उनकी फ़ोटो ऐसी जगह पर नहीं लगी होनी चाहिए जहाँ पर आपकी नज़र बार बार पड़े, या बाहर से आए हुए आपके घर के अंदर जो लोग आते हैं बाहर से, मेहमान वगैरह, उनकी नज़र उन पर पड़े, ठीक है। इसलिए अपने घर के पितरों की तस्वीर या अपने घर में उन लोगों की तस्वीर जिनकी मृत्यु हो चुकी है ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर आपकी भी नज़र ज़्यादा बार ना पड़े, ना बाहर के जो लोग होते हैं उनकी भी नज़र ज़्यादा बार पड़े। आपको जब भी उनके दर्शन करने हो तो भैया आप उस जगह पर जाकर उनकी फ़ोटो में उनके दर्शन कर लें, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो मतलब पितरों की तस्वीर होती है या जो घर के बड़े होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी जो तस्वीर होती है ये बेडरूम में नहीं लगाई जाती, जहाँ पर हम लोग सोते हैं ना वहाँ पर नहीं लगाई जाती। हालाँकि जो लोग किराए से रहते हैं या जिनके पास एक ही कमरा है वो अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब देखो जब मजबूरी होती है तो फिर आप लगा ही सकते हो, पर अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो भैया आपको तस्वीर को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, ड्राइंग रूम में नहीं लगाना चाहिए, हॉल में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होता है कि बाहरी लोग आते हैं आपके हॉल में, बाहर से मेहमान आते हैं तो वहीं आकर बैठते हैं, तो भाई सीधा उन पर नज़र ज़रूर पड़ेगी, और बाहर के लोगों की मतलब नज़र आपके घर के जो मतलब बड़े रहते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उन पर नहीं पड़नी चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके घर में जहाँ पर भी जीने बने हुए हों, मतलब जो स्टेयर्स होती हैं, जीने होते हैं, भाई उसके आसपास भी आपके घर के जो पितृ होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है उनकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मतलब कि सीढ़ियों के ना तो ऊपर उनकी तस्वीर लगाना चाहिए, ना तो सीढ़ियों के नीचे उनकी तस्वीर लगाना चाहिए। चाहे आप स्टैंड बनवा कर लगाओ, कैसे ही लगवाओ, पर सीढ़ियों के आसपास जो है पितरों की तस्वीर नहीं लगाई जाती है। जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी तस्वीर सीढ़ियों के आसपास नहीं लगाई जाती है, दूर लगाई जाती है सीढ़ियों से, है ना। अब इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर निकल कर आती है कि हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जिनकी मृत्यु आपके घर में हो गई है उनके साथ में आपके घर के किसी और सदस्य की फ़ोटो आप अपने घर में मत लगाइएगा। ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो पितृ बन चुके हैं और उनकी फ़ोटो अगर आप किसी जीवित व्यक्ति के साथ लगाते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ये देखो नियम कहते हैं, बाकी कोई मानता है इनको, कोई नहीं मानता है। हालांकि अगर पहले की कोई तस्वीर है तो उसे आप मतलब अपने मन की श्रद्धा के लिए लगा सकते हैं, पर उसे भी छुपा कर लगाइएगा, ऐसे बिल्कुल सामने मत लगाइएगा, है ना। हालांकि कोई पहले की तस्वीर हो जिसमें आपके घर के बड़े आपके साथ हो और आप तभी जीवित है ना, तो भाई आप लोग ऐसी जो भी तस्वीर हो उन्हें थोड़ा छुपा कर लगाइएगा, ऐसे बिल्कुल सामने मत टांगिएगा, है ना। और जो आपके घर के पितरों की तस्वीर है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे वो मतलब कोई भी हो, आपके घर के दादा दादी हो, नाना नानी हो, जिनकी तस्वीर आपने लगा कर रखी हुई हो, उनकी तस्वीर के पास में आपको अपनी घर के सदस्य की किसी भी तस्वीर नहीं लगानी है, मतलब जो जीवित है ना। तो मरे हुए लोगों के साथ जिंदा लोगों की तस्वीर नहीं लगाई जाती है, ये बात आप लोग समझ लो। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, तो जो लोग ऐसा करते हैं भाई उनके घर में क्या होता है ये वो लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब आपके घर में किसी की मृत्यु होती है, कोई घर का बड़ा चला जाता है, तो वो पितरों की उसमें आ जाता है ना, और वो पितृ बन जाते हैं, पूर्वज बन जाते हैं। फिर अगर आप उनके साथ अपनी तस्वीर लगाते हो तो वो भी बुरा मानते हैं ना। इस वजह से जो है आप अपने कबर्ड में आप छुपा कर रखो, उनके साथ अपनी जो भी तस्वीर पहले की है छुपा कर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे सामने लगा कर आपको नहीं रखना है, ठीक है। और जहाँ पर आपके पितरों की तस्वीर आपने लगा कर रखी हुई है उसके पास में आपको अपने घर के किसी और सदस्य की तस्वीर नहीं लगानी है, मतलब जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगानी है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो तस्वीर आपके पितरों की है, आपके घर के पूर्वजों की, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी है, तो भाई उनकी ज़्यादा तस्वीर नहीं लगानी है। आपके लिए आपके घर का जो सबसे बड़ा है, जो सबसे मेन है, सिर्फ उसी व्यक्ति की एक तस्वीर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है, ज़्यादा ज़रूरी है तो दो तस्वीर रख लो। दादा दादी हैं तो दादा और दादी की एक ही तस्वीर में हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर अलग अलग भी रखना चाहो तो ठीक है। वैसे रखना आपको एक ही तस्वीर चाहिए, एक से ज़्यादा जो है घर में उन लोगों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है आपके घर में, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। जो आपके लिए सबसे मेन है आप उन्हीं की सिर्फ एक तस्वीर लगाओ अपने घर में, वो भी पूरे नियमों के साथ में दक्षिण दिशा पर उनका स्थान बनाकर, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों क्या हम लोगों को हमारे जो पितृ होते हैं जिनकी मृत्यु हो गई होती है हमारे घर में, क्या हमें उनकी रोज़ पूजा करनी चाहिए, रोज़ दर्शन करने चाहिए? तो देखो इसका जवाब है हाँ और ना भी। देखो सबसे पहली चीज़ तो आपने जहाँ पर फोटो लगा कर रखी हुई है उस जगह को सबसे पहले साफ रखना है। आपके जो भी पितृ हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फोटो को प्रतिदिन आपको एक कपड़े से साफ जरूर करना चाहिए, क्योंकि धूल तो रोज़ ही लग जाती है ना। तो भाई आपको जो है उनकी तस्वीर को साफ निरंतर करते रहना चाहिए। और साफ करने के बाद अगर आप रोज़ अगरबत्ती लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगा सकते तो रोज़ आपने जो भी घर के बड़े हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फोटो के सामने आप प्रणाम कर लिया कीजिए, बस इतना ही बहुत है। और
अगर अगरबत्ती लगाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। और भले आप पूरे महीने कुछ ना करें या ना करें, पर जब भी महीने में अमावस्या पड़े तो अमावस्या के दिन क्या करें कि आप अपने पितरों की तस्वीर के सामने, जहाँ पर भी आपने अपने घर में अगर फ़ोटो लगाकर रखी हुई है, तो उनकी तस्वीर के सामने आप एक घी का दीपक, लंबी बत्ती का, मिट्टी के दीपक के अंदर ये दीपक तैयार करके आप अपने घर के अंदर जो है अपनी पितरों की तस्वीर के सामने, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर के सामने दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को ज़रूर जलाया कीजिए, ठीक है? अब यह दीपक सरसों के तेल का भी आप लोग जला सकते हैं और शुद्ध देसी गाय के घी का भी आप लोग जला सकते हैं। अमावस्या के दिन इस दीपक को जलाने से आपके पितर आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके घर में आप पूरे महीने भी पूजन नहीं करते हैं अपने पितरों की, या जो जिनकी मृत्यु आपके घर में हो चुकी है, तो आप मात्र महीने में एक दिन, जिस दिन अमावस्या पड़े उस दिन लंबी बत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक, मिट्टी का दीपक तैयार करके आप अपने घर के पितरों की तस्वीरों के सामने दक्षिण बाती का मुख करके, मतलब जिस तरफ से बत्ती जल रही है उस बत्ती का मुख दक्षिण बाती का करके जला दीजिए और अपने पितरों को प्रणाम कर लीजिए। पितरों से मतलब आप लोग अपनी जो भी कामना है वो बोल सकते हैं, या दुख और परेशानी के लिए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये इतने सारे नियम हैं जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपके पितरों से जुड़ी हुई तस्वीर से जुड़े हुए हैं। अगर आप पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो आपके लिए नियम है, और अगर नहीं लगाते हैं, आप अपने कबर्ड में अपने अंदर ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, तो फिर कोई दिक्कत यहाँ पर परेशानी नहीं है। आप आराम से जो है मतलब ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आपको जो भी आपके स्वर्गीय हैं आपके घर में, मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी तस्वीर लगाते समय आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सभी चीज़ों में गलतियाँ करते हैं तो फिर आपके घर में नकारात्मक चीज़ें होना शुरू होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी जो नियम थे वो हमने आपको बताए। अब मानना या ना मानना आपके ऊपर है, और जो भी आपके मन में है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है, और साथ ही में आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।